और दोस्तों इन्हीं सब बातों के कारण आज वेस्टर्न कंट्रीज में रूपोल्स ड्रैग रेस शो जैसे शोज चलते हैं। इन शोज में होता क्या है, जो युवा जो वहाँ पर आते हैं, जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, वे चित्र विचित्र कपड़े पहनते हैं या क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं। स्त्री है तो पुरुष के कपड़े, पुरुष है तो स्त्री के कपड़े, इस प्रकार से क्रॉस ड्रेसिंग वे करते हैं। और उस शो में आने के बाद में फिर पेरेंट्स के नाम से, समाज के नाम से, बुजुर्गों के नाम से, फैमिली के नाम से, रीति रिवाजों के नाम से, सिस्टम के नाम से वे वहाँ पर छाती कूटते हैं। अपने डिप्रेशन, एंग्जाइटी के बारे में अलग अलग कहानियाँ वे वहाँ पर शेयर करते हैं। भाई वस्त्र है ये केवल शरीर के। इस दुनिया में आज हम अगर भारत की बात करें तो इस देश के करोड़ों करोड़ों ऐसे किसान हैं, कई सारे गरीब हैं, मजदूर हैं, जो वर्षों वर्षों तक नए कपड़े तक खरीदते नहीं हैं। उन्हें कपड़े पहनने के लिए मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों केवल यही नहीं, इन बच्चों को बचपन से ही जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग वगैरह इन सब बातों को बता कर उन्हें उनके जेंडर को ही लेकर कंफ्यूज कर दिया जाता है। कई सारे ऐसे युवा है आज वेस्टर्न कंट्रीज के जो अपने ही जेंडर को लेकर कंफ्यूज होते हैं। वे कई सारी सीरीज फिल्मों में ऐसे कैरेक्टर्स भी आपने देखे होंगे, मैंने तो कई सारी फिल्मों सीरीज में देखे हैं, जिनमें वो कैरेक्टर्स अलग अलग जेंडर के साथ में सोकर देखते हैं ताकि ये पता चले कि भाई उनका सेक्सुअल प्रेफरेंस कौन सा है। इवन धनुष की वो फिल्म देखी है क्या, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ फकीर, वही फिल्म थी। हाँ वही फिल्म, उसमें भी एक ऐसा कैरेक्टर था लड़की का जो अलग अलग ऐसे लड़कियों के वगैरह के साथ में सोकर देख रही है, ये चेक करने के लिए उसका सेक्सुअल प्रेफरेंस कौन सा है। ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं बधाई 2 का, जिसके को राइटर और डायरेक्टर है हर्षवर्धन कुलकर्णी, जो इससे पहले 2015 में आई हुई हंटर जो एक अडल्ट कॉमेडी थी उसके वे राइटर और डायरेक्टर रह चुके हैं। हंटर को प्रोड्यूस किया था अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल आदि ने। तो हंटर के लगभग 7 वर्षों के बाद में हर्षवर्धन कुलकर्णी की दूसरी फिल्म आई है बधाई 2, जिसमें मुख्य भूमिका में है राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर आदि। देखिए बधाई 2 का जब ट्रेलर आया था तो उसके ट्रेलर रिव्यू में ही मैंने इस फिल्म के विषय के बारे में काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें की हुई है। तो अगर आपने हमारा वो ट्रेलर रिव्यू नहीं देखा तो प्लीज़ उसे आप ज़रूर देखना। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखिए अब इस फिल्म के बारे में, फिल्म के विषय के बारे में आगे हम चर्चा करें उससे पहले ही शुरुआत में ही एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। कोई व्यक्ति अपने जीवन में कैसे भी जी रहा हो, हमें सबके साथ प्रेम से और सम्मान से ही व्यवहार करना चाहिए। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सभी सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जिए। इस वीडियो में मैं अपने जो विचार बताने वाला हूँ वो मेरा व्यक्तिगत मत है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे विचारों के साथ सहमत हो। इस वीडियो को देखते हुए आप अपने विवेक का उपयोग करें। मैं आशा करता हूँ कि जो अपने आप को बहुत लिबरल मानते हैं वे मुझे विचार रखने का स्वातंत्र्य देंगे। अब देखिए इस फिल्म का जो विषय है वो है कमिंग आउट ऑफ क्लोजेट। LGBTQ एजेंडा का ये एक पार्ट है। मतलब कमिंग आउट ऑफ क्लोजेट का अर्थ होता है कि ये जो रिग्रेसिव, टॉक्सिक, पेट्रियार्कल, पिछड़ी हुई सोच वाला ये जो कंजर्वेटिव समाज है, पेरेंट्स है, बुजुर्ग है, फैमिली है, इन्होंने हमें बांध कर रखा हुआ है। मतलब ये जो LGBTQ एजेंडा है या जो लिबरल्स है उनके अनुसार इन सब ने हमें बांध कर रखा हुआ है। और जब हम इनके बंधनों को तोड़कर, समाज के, पेरेंट्स के, फैमिली के, इन सब के बंधनों को तोड़कर जब हम खुलकर अपने सेक्सुअल प्रेफरेंस को सबको बताते हैं तो इसे कमिंग आउट ऑफ क्लोजेट कहा जाता है। जब हम समाज को खुलकर बताते हैं कि भाई हम जिसके साथ चाहे, जितनों के साथ चाहे हम सोएंगे, हम अपनी काम वासना के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार हम जीने का हमें पूरा अधिकार है, हम जिएंगे, ये जब वे खुलकर दुनिया को बताते हैं तो इसे कमिंग आउट ऑफ क्लोजेट कहा जाता है। तो इसी कमिंग आउट के कंसेप्ट पर ये फिल्म आधारित है। राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर, ट्रेलर में आपने देखा ही होगा, भूमि पेडनेकर को लेस्बियन कैरेक्टर दिखाया है, राजकुमार राव गे है और इस कारण से वे दोनों झूठ बोलकर अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर विवाह करते हैं, जिसे कुछ कथित लेवेंडर मैरिज वगैरह कहा जाता है LGBTQ एजेंडा में। तो ये दोनों विवाह करते हैं, पर फिल्म आगे यही दिखाने का प्रयास करती है कि इस झूठ को बोलने के कारण, कमिंग आउट ऑफ क्लोजेट ना करने के कारण, बाहर ना निकलने के कारण, बंधनों को ना तोड़ने के कारण उन्हें आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इस झूठ के बोलने के कारण। और फिर टिपिकल सा एंडिंग है। आप फिल्म की शुरुआत में ही, इवन ट्रेलर देखकर भी बहुत से मित्रों ने गेस कर लिया होगा कि फिल्म में एंडिंग में क्या होने वाला है। वही थोड़ा सा विक्टिम कार्ड और पेरेंट्स को कन्विंस करना और एक्सेप्ट करो, हम जैसा चाहे वैसा जी सकते हैं वगैरह वगैरह। और यही कुल मिलाकर टिपिकल सा, प्रिडिक्टेबल सा फिल्म का एंडिंग था। और साथ में ही एंडिंग में वो जो प्राइड मार्च वगैरह होती है LGBTQ, उनकी जो प्राइड मार्च होती है वो भी दिखाई है। और जो गे और लेस्बियन हैं उन्हें बच्चे अडॉप्ट करने का अधिकार चाहिए, इसका समर्थन फिल्म के एंडिंग में, इसकी मांग फिल्म के एंडिंग में की हुई है। देखिए हमारे देश में
अभी बहुत सारे ज़्यादातर लोगों को इस पूरे एलजीबीटीक्यू एजेंडा के बारे में पता नहीं है। बहुत सारे मासूम जो लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं हमारे देश के, जो अपना आम जीवन, रोज़मर्रा का उनका जीवन, सुबह काम पर जाना, घर पर आना, दिन भर मेट्रो में, ऑटो में, बसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, रेलवेज़ में इधर उधर इतनी मुसीबतों से धक्के खाते हुए, परेशानियों को झेलते हुए अपना काम पर जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। खेतों में किसान काम कर रहे हैं, गरीब है, किसान है, मजदूर है, वे अपने अपने जीवन में व्यस्त है। उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं कि भाई ये क्या प्रमोट करना चाहते हैं समाज के सामने। उन्हें लगता है कि भाई एलजीबीटीक्यू ये जो एजेंडा है ये किन्नर समाज के लिए होता है। बहुत सारे लोगों के, मैंने जो पिछले कुछ समय में कमेंट्स वगैरह पढ़े, तो बहुत सारे भोले भाले लोगों को लगता है कि ये किन्नर समाज के लिए होता है। पर एक बात यहाँ पर आप समझ लीजिए, एलजीबीटीक्यू एजेंडा, इसका मूल जो है वो एजेंडा है सेक्सुअल लिबरेशन का। सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना इनका मुख्य एजेंडा है। किन्नर समाज का सम्मान करना, ये बस मेरे अनुसार, मैंने जो देखा हुआ है, किन्नर समाज को बस अपने सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करने के लिए ये एक ढाल की तरह यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। मैं तो उल्टा इसका समर्थन करता हूँ कि किन्नर समाज को बच्चे अडॉप्ट करने का बिल्कुल अधिकार होना चाहिए। मुझे पता नहीं अभी अधिकार है या नहीं किन्नर समाज को, पर अगर नहीं है तो बिल्कुल किन्नर समाज को इसका अधिकार दे देना चाहिए कि वे बच्चों को अडॉप्ट कर सके। पर जहाँ तक बात है एलजीबीटीक्यू एजेंडा की या उनके सेक्सुअल लिबरेशन के एजेंडा की, मैं पर्सनली उसका समर्थन नहीं करता हूँ। हाँ, जिसे अपने जीवन में जैसा जीना है वो जी सकता है। हम सबके मंगल की कामना करते हैं, सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, पर मैं पर्सनली इसका समर्थन नहीं करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, किन्नर समाज का हम सभी हृदय से सम्मान करते हैं। उन्हें बच्चे अडॉप्ट करने का भी पूरा अधिकार होना ही चाहिए, पर सेक्सुअल लिबरेशन का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। इसके पीछे का कारण आप देखिए दोस्तों, अब ये जो एलजीबीटीक्यू, ये जो पूरा इनका एजेंडा है, इसमें इन्होंने कई सारे अलग अलग प्रकार के जेंडर्स खोज कर रखे हुए हैं। 50 अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस इन्होंने खोज कर रखे हुए हैं, जिनमें से कुछ सेक्सुअल प्रेफरेंसेस मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। एलोसेक्सुअल, एंड्रोसेक्सुअल, असेक्सुअल, ऑटोसेक्सुअल, ऑटोरोमांटिक, बाइक्यूरियस, बायसेक्सुअल, बायरोमांटिक, क्यूपियोसेक्सुअल, डेमीसेक्सुअल, डेमीरोमांटिक, फ्लूइड, गे, ग्रे सेक्सुअल, ग्रे रोमांटिक, गाइनोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, लेस्बियन, लिबिडोइस्ट एसेक्सुअल, मोनोसेक्सुअल, नॉन लिबिडोइस्ट असेक्सुअल, ओमनीसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, पैन रोमांटिक, पॉलीसेक्सुअल, पोमोसेक्सुअल, सेपियोसेक्सुअल, स्कोलियोसेक्सुअल, स्पेक्ट्रोसेक्सुअल, इस प्रकार के कई सारे अलग अलग प्रकार के 50 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस इन्होंने खोज कर रखे हैं। इनमें से कुछ सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के हम थोड़े से उनके बारे में चर्चा करते हैं। बायसेक्सुअल का अर्थ होता है जो लोग कहते हैं कि भाई हमें स्त्री के भी साथ सोना है, पुरुष के भी साथ सोना है, हमारे मन में दोनों के प्रति लैंगिक आकर्षण है, शारीरिक आकर्षण है, तो उसे बायसेक्सुअल कहा जाता है। इसके बाद स्पेक्ट्रासेक्सुअल का अर्थ होता है जो किसी भी जेंडर, किसी भी सेक्स, किसी भी जेंडर आइडेंटिटी, किसी भी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस वाले व्यक्ति के प्रति जो आकर्षित होते हैं, पर किसी एक स्पेसिफिक जेंडर या सारे के सारे जेंडर्स के प्रति जो आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें स्पेक्ट्रासेक्सुअल कहा जाता है। इसके बाद स्कोलियोसेक्सुअल का अर्थ होता है जो नॉन बाइनरी, जेंडर क्वियर, ट्रांस, इन सब के प्रति जो आकर्षित होते हैं, इन सब के प्रति जिनके मन में शारीरिक सुख लेने की वासना होती है, उन्हें स्कोलियोसेक्सुअल कहते हैं। या पैनसेक्सुअल का अर्थ होता है जो सबके प्रति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, होमोसेक्सुअल हो, ट्रांस हो, क्वेयर हो या नॉन बाइनरी हो या किसी भी जेंडर प्रेफरेंस वाला हो, सबके साथ जिसके मन में शारीरिक सुख लेने की वासना होती है, उन्हें पैनसेक्सुअल कहा जाता है। इसी प्रकार से ओमनीसेक्सुअल भी है, उसका भी लगभग इसी प्रकार का अर्थ है। ऐसे ये सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है। मुझे आप बताइए दोस्तों, मन में उठने वाली वृत्तियाँ, आकर्षण की, वासना की, शारीरिक सुख की, लैंगिक सुख की, ये जो इच्छाएं हमारे मन में उठती है, उनके पीछे भागते जाना, इसे कोई कैसे नॉर्मल कह सकता है? भाई मन पर अगर आप लगाम नहीं लगाओगे तो मन तो भागते जाएगा ना। ये तो सिंपल सी बात है। मन पर अगर आप लगाम नहीं लगाओगे तो वो कहीं पर भी आपको लेकर के जाएगा। ये तो हमारा कर्तव्य होता है ना कि हम अपने मन और इंद्रियों को संयमित करें, नियंत्रित करें। तो ये नॉर्मल बात है। इस प्रकार से सबके प्रति हमारे मन में शारीरिक आकर्षण है और इसे प्राइड से सबके सामने बताना कि भाई हम कमिंग आउट ऑफ क्लोजेट वगैरह, इसमें प्राइड, ठीक है, आपको प्राइड लग रहा है, आपका वो पर्सनल ओपिनियन है, आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, पर इसे दूसरों को एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरों पर आप क्यों थोप रहे हैं अपने इन विचारों को? और अगर इस प्रकार से कोई अपने मन की वृत्तियों के पीछे बस भागते जा रहा है, मन में उठने वाली वृत्तियों के आधार पर किसी एक टर्म में जिसने खुद को बांध कर रखा है, वो व्यक्ति अपने बच्चे को क्या मतलब वो संस्कार देगा? आप मुझे बताइए।
और जो विवाह होता है, एक स्त्री और पुरुष जब विवाह करते हैं तो उनके विवाह का आधार शारीरिक या लैंगिक आकर्षण नहीं होता है, शारीरिक संबंध बनाने का लाइसेंस नहीं होता है। विवाह शारीरिक या लैंगिक आकर्षण के लिए नहीं किया जाता है। एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो विवाह होता है वो पवित्र कर्तव्य होता है। वे एक नवीन जीवन को जन्म देते हैं और उसे अच्छे संस्कार देना, उसे जीवन में उच्च आदर्श उन्हें सिखाना, ये उस माता पिता का कर्तव्य होता है। एक बच्चे के लिए माँ पिता दोनों ही उतने ही आवश्यक होते हैं। सोचिए कोई बच्चा बचपन से देख रहा है कि उसका पिता किसी और के साथ में सो रहा है या कईयों के साथ में सो रहा है। अगर मान लीजिए वो पैनसेक्सुअल है या बायसेक्सुअल है तो स्त्री के साथ में, पुरुष के साथ में, ट्रांस, क्वीर, नॉन बाइनरी, बाइनरी, सेपियोसेक्सुअल, स्पेक्ट्रोसेक्सुअल या जो भी जितने अलग अलग सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है, अलग अलग जेंडर्स है, उन सब के प्रति उसका पिता आकर्षित हो रहा है, उसकी माँ आकर्षित हो रही है, माँ अलग किसी के साथ में सो रही है, पिता अलग किसी के साथ में सो रहा है। वो बच्चा बचपन से ही जब ये देखेगा तो उसके मन पर इसका क्या प्रभाव होगा। हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समानः, जिसका अर्थ होता है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये तो मनुष्य और पशु में समान है। मनुष्य में विशेष केवल धर्म है, अर्थात बिना धर्म के लोग पशुतुल्य है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इनके पीछे बस भागते जाना, इंद्रिय सुख के पीछे भागते जाना, ये किसी के लिए भी गलत ही होता है। चलो आप अपने लाइफ में इसे सही मान रहे, ठीक है ना, आप दूसरों पर कम से कम इसे मत थोपिए। और मैंने देखा कि पिछली बार जब मैंने इसका ट्रेलर रिव्यू किया था, कई सारे इसे सपोर्ट करने, जो LGBTQ एजेंडा को सपोर्ट करने वाले हैं, उन्होंने भगवान शिव जी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान अयप्पा जी, इन सब का उदाहरण देकर, इनका नाम लेकर उन्होंने इन सब बातों को, ये जो इतने सारे 50 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है, हम इसके साथ भी सोना है, उसके साथ भी सोना है, इन सब बातों को वो जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे थे, भगवान शिव जी का नाम लेकर, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर, भगवान अयप्पा का नाम लेकर। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जिनका कोई कहीं पर भी कोई तर्क ही नहीं बनता है, कोई तुक ही नहीं बनता है। अब सुनिए भगवान शिव जी क्या कहते हैं इंद्रिय और मन पर संयम रखने को लेकर। भगवान शिव जी कहते हैं, सिद्धे बिंदु महादेवी किम न सिद्ध्यंति भूतले। हे पार्वती, बिंदु अर्थात वीर रक्षण सिद्ध होने के बाद ऐसी कौन सी सिद्धि है जो साधक को प्राप्त नहीं हो सकती। इसके साथ ही भगवान शिव जी कहते हैं कि न तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु सदैवो न तु मानुषः। इसका अर्थ होता है ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट तप है, इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरेता महापुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। इस प्रकार से भगवान शिव जी ब्रह्मचर्य की, वीर रक्षण की महिमा बताते हैं। इसके बाद भगवान शिव जी यहाँ तक कहते हैं कि यस्य प्रसादान महिमा ममाप्येतादृशो भवेत्। इस ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही मेरी ऐसी महान महिमा हुई है, यहाँ तक भगवान शिव जी ने कहा है। इसके साथ ही जैन सूत्र कृतांग में आता है, तवे सुवा उत्तमम ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य सब तपों में उत्तम तप है। दश वैकालिक सूत्र में आता है, अब्रह्मचर्यम घोरम पमायम दुर्हिट्यम। अब्रह्मचर्य घोर प्रमाद रूप पाप है। ब्रह्मचर्यम परम बलम, ब्रह्मचर्य परम बल है। इस प्रकार से शास्त्रों में सैकड़ों नहीं हजारों जगहों पर ब्रह्मचर्य की, वीर्य रक्षण की महिमा बताई गई है, संयम की महिमा बताई गई है। और मैंने देखा कि भगवान शिव जी का नाम लेकर आप इन सब बातों को प्रमोट कर रहे हैं, मन की इच्छाओं के पीछे भागने को आप प्रमोट कर रहे हैं भगवान शिव जी का नाम लेकर। अर्धनरेश्वर भगवान के बारे में आपको, उसके इतिहास के बारे में, उसके पीछे का अर्थ क्या है वो आपको पता भी है। शिव, शक्ति, प्रकृति और शक्ति, इनके प्रतीक के रूप में अर्धनरेश्वर की पूजा की जाती है। और उसकी आड़ में आप ये सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, मन की इच्छाओं के पीछे, वासनाओं के पीछे भागना, इन सब बातों को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर कुछ लोगों ने, मैंने देखा, इन सब बातों को ये प्रमोट कर रहे हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है भगवान श्री कृष्ण के बारे में। वो कहते हैं कि भाई गोपियों के साथ में, और मतलब भाई 12 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया था, उसके बाद वे आजीवन कभी वृंदावन गए नहीं। 12 वर्ष का बालक, उसके प्रति गोपियों का जो एक ईश्वर के प्रति जो एक शुद्ध प्रेम होता है, वैसा शुद्ध प्रेम था गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति। जब वे 12 वर्ष के बालक थे, उसके बाद वे वृंदावन छोड़कर चले गए थे। और उसको लेकर आजकल के कुछ फिल्म मेकर्स ने कुछ गाने बना दिए, फिल्में बना दिए। इन्होंने कभी पढ़ा तो है नहीं इतिहास को या श्रीमद् भागवत को। आपको जैसा जीना है जियो ना भाई, पर कम से कम भगवान शिव जी, भगवान श्री कृष्ण, इन्हें आप कहाँ से और क्यों बीच में ला रहे हैं? आपने कभी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी भी है?
श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण संयम की, इंद्रिय संयम की कैसी महिमा बताते हैं। जो मन के विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन विकारों से भगवान श्री कृष्ण ने कैसे ऊपर उठने के लिए कहा है। कभी पढ़ी है श्रीमद् भगवद गीता? दोस्तों, आजकल की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? पेरेंट्स ने ऑलरेडी सब कुछ करके रख दिया है। घर हो, गाड़ी हो, घर में सारी सुख सुविधाएं हो, सब कुछ उन्होंने पहले से ही करके रख दिया है। तो बच्चों का ध्यान कहाँ जाएगा? बस इस प्रकार से अलग अलग सेक्सुअल प्रेफरेंसेस खोजना है इन्हें। हमारी जो पिछली जनरेशन थी, उनके जीवन में कितनी सारी कठिनाइयाँ थी, समस्याएं थी। शिक्षा प्राप्त करने के लिए तक उन्हें कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मैंने अपने माता पिता के बारे में अगर मैं बताऊं तो उनके पास तो 8वीं 9वीं कक्षा तक पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, कपड़ा बांधकर स्कूल जाते थे। मेरे माता पिता ही नहीं, मेरी पत्नी, वे स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर चल के जाती थी, 5 किलोमीटर वापस आना, रोज करीब 10 किलोमीटर इस प्रकार से रोज पैदल चलना स्कूल जाने के लिए। पूरी शिक्षा वैसे ही पूरी की। तो जो पिछली जनरेशन थी हमारी, उनके जीवन में कुछ समस्याएं थी, विघ्न बाधाएं थी, कठिनाइयाँ थी। तो उन्हें कुछ थोड़ी बहुत भी चीज़ें मिली हुई थी ना, उसकी उन्हें कद्र थी, कीमत थी उन्हें उन बातों की। और आजकल तो पेरेंट्स ने सब कुछ करके रख दिया है, तो उन बातों की कद्र तो है ही नहीं। ऊपर से इन सारी सुख सुविधाओं के बाद भी कहेंगे कि भाई किया ही क्या है। हाँ, उन्हें तो अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस खोजना है। और उसके बाद में क्या, बस सोशल मीडिया पर आकर समाज के नाम से छाती कूटना है, पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना है, पेरेंट्स के नाम से छाती कूटना है, बुजुर्गों के नाम से छाती कूटना है, फैमिली वैल्यूज़ के नाम से छाती कूटना है, रीति रिवाजों के नाम से छाती कूटना है, राष्ट्रवाद के नाम से छाती कूटना है, संस्कृति के नाम से छाती कूटना है। इसलिए आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में जो अलग अलग हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई सारे पुरस्कार जीते हुए हैं, वे ज़्यादातर गरीब, किसान या मध्यम वर्गीय परिवारों से ही आते हैं, क्योंकि वो कठिनाइयाँ, वो सहन शक्ति उनके अंदर होती है। पर बचपन से अगर हम किसी प्रॉब्लम को फेस ही ना करें तो हमारी योग्यताओं का विकास होता ही नहीं है। हमारी योग्यताओं का विकास होने के लिए कठिनाइयाँ भी उतनी ही ज़्यादा आवश्यक होती है। पर अगर हमारा पूरा का पूरा फोकस मन में उठने वाली बस इच्छाओं के पीछे, वासनाओं के पीछे भागने में ही हमारी पूरी शक्ति हम खर्च कर देंगे, तो ये जीवन में हमारे उच्च आदर्शों की तरफ उन उच्च आदर्शों की तरफ जाने के लिए हमें शक्ति बचेगी ही कहाँ पर? उन पर ध्यान जाएगा ही कैसे जब अगर हमारा पूरा का पूरा ध्यान बस अलग अलग पार्टनर्स खोजने पर, उन सब बातों में, प्यार ब्रेकअप इन सब बातों में ही चला जाएगा, तो फिर जीवन में उच्च आदर्शों के पीछे जाने के लिए बचेगा ही क्या? और फिर ऐसी लाइफ जीने के बाद में ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि कुछ सफलता मिलेगी नहीं, तो फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी के नाम से रोना रोते बैठना है। तब भी ये लोग स्वयं के जीवन में स्वयं की गलतियां नहीं खोजेंगे कि हमसे क्या गलती हुई, हमने मेहनत नहीं की, हमने पुरुषार्थ नहीं किया, हमने अपनी शक्ति को सही जगह पर खर्च नहीं किया, हम गलत मार्ग पर थे। तब भी ये खुद की गलतियों को नहीं खोजेंगे। तब भी ये पेरेंट्स, समाज, परिवार, फैमिली वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, इनके नाम से ही इनको छाती कूटना है। और दोस्तों, इन्हीं सब बातों के कारण आज वेस्टर्न कंट्रीज में रूपोल्स ड्रैग रेस शो जैसे शोज चलते हैं। इन शोज में होता क्या है, जो युवा जो वहां पर आते हैं, जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, वे चित्र विचित्र कपड़े पहनते हैं या क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं। स्त्री है तो पुरुष के कपड़े, पुरुष है तो स्त्री के कपड़े, इस प्रकार से क्रॉस ड्रेसिंग वे करते हैं। और उस शो में आने के बाद में फिर पेरेंट्स के नाम से, समाज के नाम से, बुजुर्गों के नाम से, फैमिली के नाम से, रीति रिवाजों के नाम से, सिस्टम के नाम से वे वहाँ पर छाती कूटते हैं। अपने डिप्रेशन, एंग्जाइटी के बारे में अलग अलग कहानियाँ वे वहाँ पर शेयर करते हैं। मतलब जो युवा अपने जीवन में कई सारी ऊंचाइयाँ प्राप्त कर सकते थे, कई सारी सफलताएं प्राप्त कर सकते थे, वे अपने आप को बस कुछ वस्त्रों तक सीमित कर लेते हैं। भाई वस्त्र है ये केवल शरीर के। इस दुनिया में आज हम अगर भारत की बात करें तो इस देश के करोड़ों करोड़ों ऐसे किसान हैं, कई सारे गरीब हैं, मजदूर हैं, जो वर्षों वर्षों तक नए कपड़े तक खरीदते नहीं हैं। उन्हें कपड़े पहनने के लिए मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और आप विक्टिम कार्ड खेलना, ये क्रॉस ड्रेसिंग, समाज, पेरेंट्स, इनके नाम से छाती कूटना, ठीक है ना, आपको जो ऐसा जीना है जियो, पर कम से कम अपने पेरेंट्स जिन्होंने हमें बड़ा करने के लिए, हमारे लिए इतनी सारे प्रॉब्लम्स, मुसीबतों को सहा है, कम से कम उन पर अपने विचार मत थोपिए। आपको जैसा जीना है जियो, उन पर कम से कम अपने विचार मत थोपिए। आजकल की जो यंग जनरेशन है, उनकी मिड लाइफ क्राइसिस क्या है? अभी मैंने जो वेब सीरीज़ वगैरह में देख रहा हूँ कुछ यूएस कंट्रीज़ की, वहाँ भी चाहूँगा कुछ खराब शब्द आएंगे। मतलब हमें ब्लो जॉब देना सही से आता नहीं है, हमें ओरल सेक्स सही से आता नहीं है, यानी मुख मैथुन करना हमें सही से आता नहीं है। ये उनके मिड लाइफ क्राइसिस है, ये उनके जीवन के प्रॉब्लम है, ये उनकी युवावस्था के प्रॉब्लम्स है। और दोस्तों, केवल यही नहीं, इन बच्चों को बचपन से ही जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग वगैरह इन सब बातों को बताकर उन्हें उनके जेंडर को ही लेकर कंफ्यूज कर दिया जाता है। कई सारे ऐसे युवा है आज वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो अपने ही जेंडर को लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं।
कई सारी सीरीज़ फिल्मों में ऐसे कैरेक्टर्स भी आपने देखे होंगे, मैंने तो कई सारी फिल्मों सीरीज़ में देखे हैं, जिनमें वो कैरेक्टर्स अलग अलग जेंडर के साथ में सोकर देखते हैं ताकि ये पता चले कि भाई उनका सेक्सुअल प्रेफरेंस कौन सा है। लड़की होगी तो वो अलग अलग लड़कियों के साथ में, अलग अलग लड़कों के साथ में सोकर देखेगी। क्यों? क्योंकि उसे पता करना है कि उसका सेक्सुअल प्रेफरेंस कौन सा है, वो बायसेक्सुअल है, हेटेरोसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल है, पैनसेक्सुअल है, ओमनीसेक्सुअल है, या जो कुछ भी मैंने आपको बताया, वो ये चेक करने के लिए अलग अलग पार्टनर्स के साथ वो सोकर देखते हैं। इवन धनुष की वो फिल्म देखी है क्या, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ फकीर, वही फिल्म थी, हाँ वही फिल्म। उसमें भी एक ऐसा कैरेक्टर था लड़की का जो अलग अलग ऐसे लड़कियों के वगैरह के साथ में सोकर देख रही है, ये चेक करने के लिए उसका सेक्सुअल प्रेफरेंस कौन सा है। तो ये आज वेस्टर्न कंट्रीज़ के युवाओं के हालात है, और ये तो मैंने बहुत थोड़ी बात बताई है। बताने के लिए बैठ जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा ना, पेरेंट्स ने सब कुछ करके रख दिया है, कुछ करने के लिए है ही नहीं ना। हमें ओरल सेक्स नहीं आता, हमें मुख मैथुन करना सही से नहीं आता, पता नहीं मैं अपने पार्टनर को खुश कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मतलब यही इसी तक इन्हीं बातों में आपने अपना पूरा जीवन बस बांध लिया है। आप क्लोजेट से बाहर नहीं आ रहे, आप अपने आप को एक बहुत बड़े तिजोरी में बंद करके रख रहे हैं, इन विचारों की तिजोरी में। मुक्त तो वो है जिनके जीवन में कुछ इंद्रिय संयम है, मन पर संयम है, पर आपने अपने आप को किसी एक टर्म से बांध लिया है। ये कमिंग आउट होना नहीं है, आप अपने आप को उल्टा बांध रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी बड़ी चैन से आप अपने आप को बांध रहे हैं जहाँ से बाद में बाहर निकलना बहुत कठिन होगा। मन के विचार ये बस विचार है। हमारे मन में इसके प्रति आकर्षण है, उसके प्रति आकर्षण है, हमारे मन की इच्छाएं ये है। भाई इच्छाएं तो मन में हर रोज कई सारी उठती है। इच्छाओं के पीछे भागने को जीवन जीना नहीं कहते ना, मन और इंद्रियों पर संयम रखने को ही जीवन जीने का सही तरीका कहते हैं। संयम के अलावा तो जीवन है ही नहीं, संयम के सिवा तो आप जी ही नहीं सकते हैं। जो संयमी होता है ना, वही सही तरीके से भोग भी भोग सकता है। असंयमी व्यक्ति तो भोग भी नहीं भोग सकता। हमें अपने पार्टनर को ऐसे खुश करना है, वैसे खुश करना है भाई। फिर इस कारण से फिर जब विवाह भी होता है तो बस शारीरिक आकर्षण के कारण फिर तब जब वो इच्छाएं पूरी होती नहीं है शारीरिक आकर्षण की, तो विवाह भी ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। फिर कहेंगे कि भाई मेरे अपने पार्टनर के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा संबंध है हमारे सबके, पर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो रहे हैं। भाई सब कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं फिर भी अलग होना, तो बस शारीरिक आकर्षण पूरा नहीं हो रहा, या मतलब विवाह मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना, ये बातें फिर बचती नहीं ना, क्योंकि विवाह का मूल आधार ही केवल और केवल शारीरिक आकर्षण होता है। जब आप संयम रखते हैं युवावस्था में, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संयम रखते हैं, उसके बाद विवाह के बाद जब आप अपने साथी से मिलते हैं, पार्टनर से मिलते हैं, उस समय जो आपको अनुभव मिलेगा ना, वो अनुभव आपको भोग वासना से नहीं मिलेगा। भोग वासना से वो सुख आपको मिल ही नहीं सकता है। एक सिंपल सी बात आप देखिए दोस्तों, जब हम थोड़ा सा उपवास करते हैं, काफ़ी देर तक जब हम भोजन नहीं करते हैं, उसके बाद जब हम कुछ खाना खाने के लिए जब हम बैठते हैं, उस समय जो स्वाद आता है ना खाने का, वो अलग ही स्वाद होता है। पर अब हम ठूसते जा रहे हैं, उसके बाद फिर खाने की इच्छा ही मर जाएगी, फिर खाना आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। तो खाने का भोग भी अगर आपको भोगना है ना, मुंह की जिह्वा की इच्छा भी अगर आपको पूरी करनी है, तो उसके लिए भी पहले संयम आवश्यक होता है। कुछ घंटों का संयम आवश्यक होता है। जब अच्छी पूरी भूख लगती है, उसके बाद जब आप खाएंगे, तभी उस खाने का भी आनंद आप ले सकते हैं, तभी उस भोग का भी सुख आप ले सकते हैं। तो भोग भोगने के लिए भी संयम की आवश्यकता होती है। और ये केवल खाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर जगह पर ये बात लागू होती है जीवन में, हर जगह पर। भले ही हमें टीवी देखना कितना भी अच्छा लगता हो, पर आप देखते रहिए, आंखें दर्द करने लग जाएंगी। आंखों का भी संयम करना होगा ना, आपको सोना होगा। जब आंखों का, बुद्धि का संयम करेंगे, तब अगले दिन अच्छे विचार आएंगे। आंखें कुछ देखने के लिए, नया भोग, आप आंखों से जो सुख आप लेना चाहते हैं, वो तब आप देख पाएंगे, ले पाएंगे। संयम वहाँ पर भी आवश्यक होता है। जब कोई योग करता है या प्राणायाम करते हैं या शरीर को जो योगासन व्यायाम आदि करते हैं, तो वहाँ पर भी तो आप संयम ही कर रहे हैं ना। अपने शरीर को, मन को कहीं ना कहीं आप लगाम लगा रहे हैं। शरीर और मन तो कहेगा कि भाई हमें तो आलस करना है, हमें तो नहीं करना। मैं भी काफ़ी लंबे समय से व्यायाम नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी वजन बढ़ गया है, तो भाई मैं भी तो मन के इच्छा, मन की जो आलस है उसके पीछे हम जा रहा हूँ, तो मेरा भी तो नुकसान हुआ ना, मेरा वजन बढ़ गया। तो अगर हमें शरीर को भी एक स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए भी वहाँ पर हमें संयम की ही आवश्यकता होती है। वहाँ पर भी मन पर, इंद्रियों पर कहीं ना कहीं लगाम लगाना ही होगा। तो भोग वही भोग सकता है जो संयमी हो। जो असंयमी व्यक्ति है, उसे तो भोग का भी आनंद कभी आ ही नहीं सकता है। और देखिए, मन की जो इच्छाएं हैं वो कई बार हमें हरा देती है। हम इच्छाओं के गुलाम हो जाते हैं, इच्छाओं के पीछे हम हार जाते हैं कई बार। पर कम से कम हमें अंदर से ये मानना चाहिए कि हमारी गलती है,
कम से कम हमें अंदर से एग्री तो करना चाहिए ना। उस गलती के लिए हम प्राउड तो नहीं फील कर सकते ना। अब मैंने जैसा कि कहा कि भाई मैं शरीर मन अभी मेरा आलस करने को कह रहा है, तो मैं उतना व्यायाम पर, शरीर पर उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। काम के कारण भी ध्यान देना नहीं होता, जो भी कारण हो, पर मैं उतना शरीर को संयमित नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरी गलती है। ये गलती मैं एक्सेप्ट तो करनी चाहिए ना हमें। पर मन की इच्छाओं के पीछे हमें भागना है, भागना है, भागना है, वासनाओं के पीछे हमें भागना है, और ऊपर से इस पर हमें गर्व भी करना है। चलो गर्व करना है तो करना है, दूसरों पर हमें अपने विचारों को थोपना भी है। ये कहाँ से लॉजिकल है, कहाँ से ये बात सही है? और इसी कारण से पेरेंट्स को भी अगर अपने बच्चों का सच में भला करना है, बच्चों का सच में अगर आप उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो उन्हें थोड़ी सी कठिनाइयों को, प्रॉब्लम्स को फेस करने दीजिए। खोखला लाड़ प्यार देकर हम बच्चों का कभी भी भला नहीं कर सकते हैं। उन्हें थोड़े से प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को फेस करने दीजिए, उन्हें गिरने दीजिए, खुद से उन्हें उठने दीजिए। खोखला लाड़ प्यार देकर हम केवल और केवल उनकी योग्यताओं का विनाश करते हैं, योग्यताओं का नाश करते हैं हम उनका केवल और केवल हम नुकसान करते हैं। मैंने बचपन में कहानी सुनी थी, एक बच्चा सो रहा था, ठंडी के दिन थे, कंबल भी पहना, स्वेटर भी पहना हुआ था, टोपी भी पहनी हुई थी। माँ ने एक कंबल डाला, फिर भी वो ठिठुर रहा था। दूसरा कंबल डाला, फिर भी ठिठुर रहा था। तीसरा कंबल डाला, फिर भी वो ठिठुर रहा था, कह रहा था कि और एक कंबल दे दो। पिता ने देखा, वो उठ गए, खाना खा रहे थे, पिता ने देखा और ऊपर के दोनों कंबल हटा दिए, एक ही कंबल रहने दिया और कहा कि थोड़ा सा अभी सर्दी भी सहन करो। पत्नी को कहा कि थोड़े, आज अगर इतनी सी सर्दी वो सहन नहीं कर रहा, सॉक्स भी पहने हुए हैं, स्वेटर भी पहना हुआ है, टोपी भी पहनी हुई है, एक कंबल भी डाला है, फिर भी अगर इतनी सी ठंडी अगर वो सहन नहीं करेगा, तो आगे जाकर गर्मी को कैसे वो सहन करेगा? बड़ी बड़ी जो जीवन में समस्या आएंगी उन्हें वो कैसे पचाएगा? ये जीवन कोई लाला लैंड नहीं है ना। यहाँ पर कदम कदम पर, पल पल में हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्या आएंगी, कोई ना कोई हमें गाली देगा, टोकेगा, पेरेंट्स टोकेंगे, पेरेंट्स से भागोगे तो बाहर जाओगे तो कोई पड़ोसी टोकेगा, कहीं पर काम करोगे कंपनी में तो बॉस टोकेगा। कहीं ना कहीं परिस्थितियों से भागकर हमें सुख नहीं मिलेगा। जो जहां है हम अभी, उन परिस्थितियों का सामना करना ही हमारा कर्तव्य होता है। भाग कर हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। कहां तक, किस किस से भागोगे? चलो पेरेंट्स से भाग गए, समाज से भाग गए, पड़ोसियों से भाग गए, बॉस से भाग गए, फिर क्या? आप अपने मन से नहीं भाग सकते। फिर मन डिप्रेशन और एंग्जाइटी का रोना रोएगा, क्योंकि मन को कभी संयमित करना सिखा ही नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं तो लगाम लगाने की आवश्यकता होती है मन पर। जैसे कि नदी होती है, जब वो बांध से बनकर चलती है तो वो सबका विकास करती है। उसके नदी के तट पर जो पेड़ पौधे पशु आदि होते हैं, सबका विकास करते हुए जाती है, लोगों का विकास करते हुए जो जाती है। पर जब नदी बांध तोड़ देती है ना, तो सबका विनाश करती है, शहरों का विनाश हो जाता है। ये संयमित जीवन, ये जीवन का आधार है। इसके बगैर तो कोई जी नहीं सकता। हाँ, फिल्म मेकर्स तो भाई इसको झूठा साबित करने के लिए अलग अलग फिल्में बनाएंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे, फिल्मों में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाएंगे कि भाई, जैसे कि मुन्ना भाई MBBS में जिमी शेरगिल का कैरेक्टर था कि भाई मैंने तो सिगरेट नहीं पी, दारू नहीं पिया, शराब नहीं पी, नशा नहीं किया, ड्रग्स नहीं किया, वैश्या के पास नहीं गया, कुछ भी नहीं किया, मैं तो बहुत ईमानदारी से जीवन जी रहा था, फिर भी मुझे ऐसा हो गया। और उसके माध्यम से फिर ये बताया कि भाई कल किसने देखा है आज मज़े ले लो। हाँ, इस बात का उसके माध्यम से समर्थन किया है। हालांकि उसके बाद भी जिमी शेरगिल खुश होकर उसकी मृत्यु नहीं होती, उसके बाद भी वो रोते हुए ही उसकी मृत्यु होती है। इच्छाओं के पीछे भागोगे तो वो कभी भी पूरी नहीं होंगी। चलो कुछ ऐसी एक्सेप्शनल, बिल्कुल ऐसी बातें दिखाकर कहीं पर इस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि भाई संयम की आवश्यकता नहीं है, आज जैसा है वैसा जो मन में आए वो करो, कल किसने देखा है। ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल उदाहरण देकर आप संयम गलत है ये नहीं ठहरा सकते सही। और जो बात मैंने पेरेंट्स के लिए कही कि अगर आप अपने बच्चों का सच में भला चाहते हैं तो उन्हें कठिनाइयों का, मुसीबतों का, प्रॉब्लम्स का सामना करने दीजिए, बिना मतलब के लाड़ प्यार मत दीजिए। और फिर भी अगर वे नहीं मान रहे हैं, उन्हें बस उनके जीवन में कोई संयम नहीं है और उन्हें बस अपनी मन की इच्छाओं के पीछे, वासनाओं के पीछे ही अगर भागना है, तो मैंने 120 नॉट आउट फिल्म आई देखिए, ऋषि कपूर जी और अमिताभ बच्चन जी की। उसके अंत में देखिए ऋषि कपूर जी, उनका जो बेटा है वो कई वर्षों तक मिलने के लिए नहीं आता है, पर जब पैसों की बात आती है, पिता के पैसे लेने की बात आती है, तो तुरंत वो मिलने के लिए आ जाता है। पर ऋषि कपूर जी वो पैसे नहीं देते हैं वहाँ पर अपने बच्चों को एक भी। ये थोड़ा सा कठोरता लगती है माता पिता की, पर यह भी आवश्यक होता है। अगर हम देख रहे हैं कि बच्चे उन हमारे पैसों का सदुपयोग नहीं करेंगे, बस भोग वासना में ही उनको वो खर्च करने वाले हैं, तो ऐसे समय ये भी आवश्यक होता है कि उस पैसों को हम कहीं मंदिर में, कहीं आश्रम में दान कर दें, ताकि कम से कम जो भूखे हैं वो कभी भंडारे आश्रम में जो चलते रहते हैं, मंदिरों में चलते रहते हैं, उन भंडारों से गरीबों का पेट तो भरेगा, कम से कम किसी की सेवा हो जाएगी कम से कम।
तो ये कठोरता भी बहुत बार आवश्यक होती है। रोना धोना करके तो वो तो कहेंगे कि भाई हमें तो बस वासनाओं के पीछे भागना है, भोग वासना के पीछे भागना है, पर उससे क्या उनका भला होगा? एक और बात, लिबरल्स हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ये कहते हैं कि अगर हमें सुख मिल रहा है, कुछ किसी बात से हमें मज़ा आ रहा है, इंद्रिय सुख से हमें मज़ा आ रहा है, हमें खुशी मिल रही है उन बातों से, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देखिए ये कितना बचकाना आर्गुमेंट है। फिर ऐसे तो फिर जो कई सारी ऐसी बातें हैं जीवन में, बहुत सारी गलत बातें भी लोग करते हैं, फिर वो भी कहेंगे कि भाई हमें भी खुशी मिल रही है, सुख मिल रहा है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और जैसा कि मैंने कहा, संयम जीवन का आधार है। भोगवासना के पीछे भागना, इंद्रियों के सुखों के पीछे भागना, ये जीवन जीने का तरीका है ही नहीं। इससे बस केवल और केवल हम अपना नुकसान ही करते हैं। केवल अपना ही नहीं, हमारे साथ वालों का भी केवल और केवल हम नुकसान ही करते हैं। जिन पेरेंट्स ने अपना खून पसीना बहाकर, इतनी मेहनत करके, अपनी इच्छाओं का त्याग करके हमें बड़ा किया है, वो अपनी आंखों से अपने बच्चों का जीवन बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकते ना। बच्चे कहे कि भाई हमें खुशी मिल रही तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? छोटा बच्चा होता है, वो अगर चाकू हाथ में ले ले, हाँ बच्चा होता है छोटा सा, ले ले चाकू हाथ में और वो रोने लग जाए, कहे कि भाई मुझे चाकू हाथ में लेकर खुशी मिल रही है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं होता है ना। थोड़ी क्षणिक सुख के लिए, थोड़ी देर के लिए हम इंद्रियों सुखों के पीछे, शरीर के सुख के पीछे भाग भी जाएंगे, उससे कितना सुख मिलेगा, कि कब तक? और ये बात सभी के लिए लागू होती है, सभी के लिए। तो दोस्तों ये थे मेरे इस फिल्म के विषय को लेकर मेरे अपने विचार। बाकी कहानी क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है। कमिंग आउट ऑफ क्लोजेट वगैरह की कहानी है। राजकुमार राव वगैरह एक साथ में आते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, बाद में सबको वो खुलकर आकर बताते हैं। यही कुल मिलाकर फिल्म की बेसिक कहानी है। पर्सनली मुझे फिल्म की कहानी में कहीं पर भी एक जगह पर भी इंटरेस्ट नहीं बना, ना ही फिल्म कहीं पर हमें कोई इमोशनल कर पाती है। और एक फैमिली एंटरटेनर या कॉमेडी फिल्म की तरह भी अगर हम देखें तो ना, उस प्रकार से भी फिल्म कहीं पर भी हमें हंसा नहीं पाई। मुझे कम से कम फिल्म नहीं हंसा पाई। मैं आज थिएटर में गया था तो कोई ऑडियंस भी नहीं थी, पूरा थिएटर खाली था। बाकी मैं तो पर्सनली फिल्म किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं बधाई दो को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, पर मैं पर्सनली बच्चों के साथ या परिवार के साथ देखने के लिए इस फिल्म को सजेस्ट नहीं करूंगा। पर एक बात अवश्य कहूँगा कि जो बातें मैंने बताई वो बातें आप अपने बच्चों को समझाइए। अनुशासन के साथ ही प्रेम की भी आवश्यकता होती है। प्रेम से उन्हें इन बातों का महत्व समझाइए। जीवन में संयम का, अनुशासन का महत्व क्या होता है, ये बातें उन्हें समझाइए। बचपन में हमारा जो बेस होता है, युवावस्था, बचपन हमारे पूरे जीवन का बेस होती है, उसे संयम से मजबूत बनाना हमारा कर्तव्य होता है। तो ये बाहर से कहीं से ऐसी फिल्मों के माध्यम से कुछ बातें उनके मन में चली जाए, उसके पहले ही इन बातों के बारे में खुलकर अपने बच्चों से चर्चा करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।